एक लालची लोमड़ी की कहानी। लालची लोमड़ी की कहानी में यह है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमड़ी को एक खरगोश मिला। लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमड़ी ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमड़ी का पेट कहाँ भरने वाला था। इसके बाद लोमड़ी आगे बढ़ी, फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमड़ी को एक हिरन दिखा। हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया, पर हिरन लोमड़ी की पकड़ में नहीं आया। अब लोमड़ी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। जब लोमड़ी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमड़ी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमड़ी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए लोमड़ी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश रैबिट को देखा था। लेकिन लोमड़ी को वहां खरगोश नहीं दिखा। थक हार कर लोमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा, जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमड़ी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीत जाने के बाद लोमड़ी को खाना मिला। कहानी की सीख। उपरोक्त लोमड़ी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि लालच के बिना संतोषी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं। हिंदी में लालच कीड़ी के प्रसिद्ध मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है। 2 प्यासे कौवे की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है कि बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था। इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था। बहुत से जगह ढूंढने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा उल्टा ही जा रहा था। पानी की तलाश में उल्टे हुए प्यासे कौवे की नज़र एक पानी से भरे घड़े पर पड़ी। कौवा घड़े के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुंह घड़े के अंदर डाला तो देखा कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुंचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। कौवे ने घड़े के पास पड़े पत्थर और कंकड़ अपनी चोंच में लाकर घड़े में डालने लगा। 1-2 कंकड़ कौवा अपनी चोंच में दबाकर लाता और घड़े में डाल देता। पत्थर और कंकड़ डालने से घड़े का पानी ऊपर आने लगा। प्यासा कौवा बड़ी मेहनत से तब तक घड़े में पत्थर डालता रहा जब तक घड़े का पानी घड़े के ऊपरी सिरे तक नहीं आ गया। कौवे की मेहनत रंग लाए और देखते ही देखते पानी घड़े के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कहानी की सीख। ऊपर बताई गई कौवे की कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेंगे तो हार निश्चित है। आपको बस अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3 सुनहरी कुल्हाड़ी और लकड़हारे की कहानी। बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा वुडकटर रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काटकर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था। लकड़हारे ये सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है।
लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी मेरी है, इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। तुम ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। कहानी की सीख। उपरोक्त लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 4। एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अली हलवे पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया, जो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देख अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अकरम बोला, भाभी जान, आप ये सब मत पूछा करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में अकरम बोला कि भाईजान, आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर अकरम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस पर अली की पत्नी फातिमा बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनकर फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर अली बोला कि नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद फातिमा ने कहा कि जैसा आप ठीक समझें। अली और फातिमा की यह बातें अली का छोटा भाई अकरम सुन रहा था। एक दिन की बात है कि फातिमा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अली फातिमा को देखता है कि फातिमा रो रही है तो वह पूछता है कि क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही हो। फातिमा बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। ये सुनकर अली बोलता है, रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला जाता है। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेली लगना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है तो वह ये सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं। हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है, हम उससे बात करते हैं कि ये कैसा हलवा बनाया। ये सुनकर अकरम डर जाता है क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना हलवा पराठा बेच रहा था।
ये बात जब अली को पता चलती है तो वह अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। कहानी की सीख। कहानी हमें ये सिखाती है हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। 5. भेड़िया और सारस की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया बहुत ही भूखा प्यासा भटक रहा था। बहुत देर भूखा प्यासा भटकने के बाद भेड़िए को शिकार के लिए एक जानवर दिखा और भेड़िए ने जानवर को मारकर खा लिया। जब भेड़िया जानवर को खा रहा था तो भेड़िए के गले में जानवर की हड्डी फंस गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी भेड़िए के गले से हड्डी नहीं लगी। गली में हड्डी को लेकर परेशान होने के बाद इधर उधर घूमने लगा कि कोई गले से हड्डी निकलने में मेरी मदद कर दे, पर कोई भी जानवर भेड़िए की मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक भटकने के बाद भेड़िए को एक सारस स्टॉप मिला। भेड़िए अपनी सारी समस्या सारस को बताई। इसके बाद सारस ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तुम मुझे क्या दोगे। जिसके बाद भेड़िए ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम के लालच में सारस भेड़िए की मदद को तैयार हो गया। अब सारस ने अपनी लंबी चोंच को भेड़िए के मुंह में डालकर गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही सारस ने गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाला, भेड़िया बहुत खुश हुआ और जाने लगा। ये देखकर सारस ने कहा कि तुमने तो कहा था कि मदद करने के बदले में मुझे इनाम दोगे, और तुम तो जा रहे हो, ये तो गलत है। इसके बाद भेड़िए ने सारस से कहा कि तुमने मेरे मुंह में अपनी गर्दन डाली और इसके बाद तुम सही सलामत बचे हुए हो, यही तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर सारस बहुत दुखी हुआ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जीवन में हमेशा स्वार्थी लोगों से सावधान रहें। 6. दो मेंढकों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में मेंढकों का एक समूह रहता था। एक दिन सभी मेंढकों ने ये तय किया कि आज हम पूरे जंगल की यात्रा करते हैं। सभी मेंढक यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद यात्रा करते हुए समूह में से दो मेंढक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जिसके बाद दोनों मेंढक बाहर निकलने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। ये सब देखकर गड्ढे के बाहर उन दोनों मेंढकों के साथी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे और आपस में बात करते हुए ये बोल रहे थे कि तुम्हारी कोशिश करना बेकार है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे में मौजूद दोनों मेंढकों में एक मेंढक गड्ढे के बाहर सभी मेंढकों की यह बातें सुन रहा था। यह बातें सुनकर गड्ढे में मौजूद मेंढक बहुत निराश हुआ और गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास छोड़ दिया और निराश होकर अपने प्राण त्याग दिए। परंतु दूसरा मेंढक अभी भी पूरी तरह से गड्ढे बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा हुआ था और गड्ढे के बाहर मौजूद सभी मेंढक उसका मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे। बार बार प्रयास करने के बाद दूसरे मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल गया। समूह के सभी मेंढक ये देखकर हैरान रह गए। जब सबने पूछा कि उसने ये कैसे किया तो उस मेंढक ने जवाब दिया, वह बहरा है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि उसे लगा बाकी सभी मेंढक उसे उत्साहित करने के लिए उछल रहे हैं। कहानी की सीख। उपरोक्त मेंढक की कहानी हमें सिखाती है हमें जीवन में किसी की भी नकारात्मक बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों में ध्यान देने की बजाय अगर हम सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें तो अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। 7. शेर और चूहे की कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल में जंगल का राजा शेर और चूहा रहा करते थे। एक बार जब शेर गहरी नींद में सो रहा था तब एक चूहा बिल से निकलकर शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। चूहे के इस तरह उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर द्वारा चूहे के पकड़े जाने के बाद चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया। चूहे को डरा देखकर शेर ने कहा कि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अपने को असहाय देखकर चूहे ने कहा कि हे जंगल के राजा, मुझ छोटे से प्राणी को खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, आप मुझे मत खाए। हे शेर राजा, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो, यदि कभी आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर हंसने लगा। तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम्हारे विनती करने पर चलो आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद जब शेर खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था तो तभी शेर एक शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। शेर अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन अपने आप नहीं छुड़ा पाया। इसके कुछ देर बाद शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा।
शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां आ गया। जैसे ही चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा, चूहा तुरंत ही शेर के पास पहुंच गया। जब चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखा तो चूहे ने फटाफट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद चूहे ने पूरा जाल काट दिया। जाल काटने के बाद शेर आज़ाद हो गया। चूहे की इस मदद से शेर बहुत ही भावुक हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, सिर्फ शरीर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 8. हाथी और सियार की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। ये सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फुला ना समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। ये सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। कहानी की सीख। उपरोक्त कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है। 9. नन्ही चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी भीषण आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाने हेतु इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत हैं। इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच नदी की जल भर कर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू ये सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग इसके द्वारा लाए पानी कहाँ बुझेगी। ये देखकर उल्लू चिड़िया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहाँ बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। ये सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया। कहानी की सीख। कहानी हमें ये सिखाती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हमें अपना प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। 10. गधे और धोबी की कहानी। एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को दिया जाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। धोबी ने सोचा कि मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को डाल दूं और इस गधे को पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दूं। गधे को देखकर किसान समझेंगे कि यह एक सचमुच का बाघ है। इससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से सारा खेत चर लेगा। धोबी ने ये योजना बनाकर तुरंत इस योजना पर काम किया। एक रात की बात है कि गधा खेत चर रहा था। तभी गधे को किसी गधी की रेंकने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर गधा इतने जोश में आ गया कि वह जोर जोर से रेंकने लगा। गधे के चिल्लाने से गांव वालों गधे की असलियत का पता चल गया और लोगों ने गधे की खूब पिटाई कर दी। कहानी की सीख। ऊपर दी गई कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है।